Good morning, my dear students. How are you, my dear students? Dear students, today we will read lesson 7 in our SST book, and the name of the chapter is Mumbai. In this chapter, we will discuss about the city of Mumbai, location and climate of Mumbai, culture and life of the people in Mumbai. Let's start our chapter. Yes, dear students, Mumbai is the capital of Maharashtra and was earlier known as Bombay. मुंबई किसकी कैपिटल है? महाराष्ट्र की। और इससे पहले किसके नाम से जानते थे मुंबई को? बॉम्बे के नाम से जानते थे। अर्लियर टाइम में मुंबई का नाम क्या था? बॉम्बे। द लोकेशन ऑफ द मुंबई, Mumbai is situated on the western coast of the India on the Arabian Sea, and it is important seaport. In fact, it is the biggest seaport of India. In Mumbai, trade and other countries has become possible because of its location, and it is known as the financial capital of India. It is a very big center of trade and commerce. जो मुंबई है वो कहाँ पे है बेटा? अरेबियन सी के वेस्टर्न कोस्ट पे, और ये एक इम्पोर्टेंट सी पोर्ट है। मुंबई जो है वो 7 आइलैंड का क्लस्टर है बेटा, जिसमें से कोलाबा, स्माला कोलाबा, वर्ली, पारेल, मैसगांव, बॉम्बे एंड माहिमत है, और इन सबको बनाकर एक ही आइलैंड बनाया गया है। इन मुंबई ट्रेड with other countries has become possible because of its location. इसकी लोकेशन की वजह से ही यहाँ पर अदर कंट्री के साथ में जो हमारा व्यापार है वो पॉसिबल हो पाया है। एंड इट इज़ नोन एज अ फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया। इस अपनी बिजनेस की वजह से, अपनी इंडस्ट्रीज़ की वजह से ही इसको क्या बोला जाता है? फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया बोला जाता है। एंड इट इज़ अ बिग सेंटर ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। नाउ द क्लाइमेट ऑफ मुंबई। मुंबई हैज़ अ मॉडरेट टाइप ऑफ क्लाइमेट, मीन्स that it is neither too hot and nor too cold throughout the year. पूरा साल ना यहाँ पर ज़्यादा गर्मी होती है, ना ही यहाँ पर ज़्यादा सर्दी पड़ती है। Summers are warm and humid, while winter are not very cold. गर्मियों के सीज़न में ज़्यादा गर्मी नहीं होती, ह्यूमिडिटी नहीं होती इतनी, और ना ही विंटर सीज़न के अंदर यहाँ पे ज़्यादा कोल्ड फील होता है। एंड इट गेट्स हैवी रेनफॉल ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जून टू अगस्त। मुंबई के अंदर बारिश कब होती है? जून टू अगस्त यहाँ पे रेनी सीज़न रहता है। जैसे कि अभी भी आप लोग देख रहे होंगे न्यूज़ वगैरह के अंदर, आपको पता चला होगा कि मुंबई के अंदर काफ़ी सारी रेन होने लग रही है। इस वजह से काफ़ी सारे इलाकों के अंदर वहाँ पे बाढ़ भी आ चुकी है, फ्लड भी आ चुकी है। मंथ फ्रॉम नवंबर टू फरवरी आर वेरी प्लीजेंट। नवंबर से लेके फरवरी तक का जो मंथ होते हैं वो काफ़ी प्लीजेंट वेदर रहता है, काफ़ी अच्छा वेदर रहता है यहाँ पे। Now we will discuss about the government of Mumbai. All important offices of the Maharashtra state government are in Mumbai. जितने भी इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट ऑफिस होते हैं, ऑफिसेज ऑफ महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट के जितने भी इम्पोर्टेंट ऑफिस हैं वो कहाँ पर है? सारे के सारे मुंबई के अंदर। द गवर्नर, द चीफ मिनिस्टर एंड द अदर मिनिस्टर ऑफ द स्टेट लाइव हेयर। स्टेट के जो गवर्नर है, चीफ मिनिस्टर है, जो
अदर्स मिनिस्टर्स होते हैं स्टेट के, वो कहाँ पे रहते हैं? मुंबई में ही रहते हैं। And Mumbai is well connected with all major cities across India. जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है मुंबई का, उसके अंदर भी जो जितनी भी मेजर सिटीज़ है वो उनके साथ कनेक्टेड है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द पीपल ऑफ मुंबई, क्लोथ्स, देयर लैंग्वेज, फेस्टिवल, फूड एक्सेट्रा। अब हम मुंबई में रहने वाले लोगों के बारे में, उनके क्लोथ्स के बारे में, उनकी लैंग्वेज और कौन कौन से वो लोग फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, मुंबई का कौन सा खाना फेवरेट है, फेमस है, उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। People from different parts of India come to work and live in Mumbai. Different parts of India come to work and live in Mumbai. दुनिया में से जैसे कि इंडिया के अलग अलग स्टेट्स के लोग यहाँ पे मुंबई में रहने के लिए आते हैं, अपने यहाँ पे काम वगैरह करेंगे तो यहीं पे ही रहते हैं वो लोग। एंड दस इट हैज़ पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट कल्चर। अलग अलग स्टेट से जो लोग आते हैं तो इट मीन्स उनका जो कल्चर है वो भी क्या है? डिफरेंट है। एंड दे स्पीक द लैंग्वेज ऑफ देयर ओन, और वो अपने ही स्टेट की लैंग्वेज यहाँ पर बोलते हैं। एंड सेलिब्रेट देयर ओन फेस्टिवल। अलग अलग रीजन से हैं, अलग अलग स्टेट से हैं, तो उनकी लैंग्वेज भी अलग है। इट मीन्स फिर उनके जो फेस्टिवल्स वगैरह है वो भी बेटा क्या मिलेंगे? चेंज मिलेंगे। तो जहाँ पे जो लोग रहते हैं तो वो अपने फेस्टिवल वगैरह भी वहीं पर ही सेलिब्रेट करेंगे। हाउ मराठी, कोंकणी एंड हिंदी लैंग्वेज आर कॉमनली स्पोकन। इसलिए यहाँ पे मोस्टली कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है डियर? मराठी, कोंकणी एंड हिंदी लैंग्वेज आर कॉमनली स्पोकन। मोस्टली यहाँ पे 3 लैंग्वेज बोली जाती है, मराठी, कोंकणी एंड हिंदी। Festival like Diwali, Eid, Holi, Navroz, Onam, Navratri and Pongal are celebrated in Mumbai. Ganesh Chaturthi is the most important festival celebrated here. जो यहाँ पे सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है वो कौन सा है बेटा? गणेश चतुर्थी, मुंबई का। एंड पाव भाजी एंड भेलपुरी आर द 2 फेमस स्नैक्स ऑफ मुंबई। जो मेन यहाँ पे जो स्नैक्स है वो कौन है? यहाँ पे क्या है बेटा? पाव भाजी और भेलपुरी मुंबई का सबसे फेवरेट स्नैक्स है। एंड मुंबई हैज़ मैनी ब्यूटीफुल बिल्डिंग built before Independence Day. Thousands of tourists visit Mumbai to see the Gateway of India, Marine Drive, Elephanta Caves, Juhu Beach and Girgaon Chowpatty. और सेकंड थिंग्स बेटा, जो श्रीखंड है वो भी यहाँ के लिए एक स्वीट डिश होती है, वो भी यहाँ के लोगों को काफ़ी पसंद करते हैं, काफ़ी फेवरेट होता है। एज इट इज़ आल्सो ए कॉस्मोपॉलिटन सिटीज़, वैरायटी इज सीन इन पीपल ड्रेसेस। अलग अलग स्टेट्स के लोग यहाँ पे रहते हैं, अलग अलग लैंग्वेज के, अलग अलग रिलीजन के हैं, तो इट मीन्स उनका जो ड्रेसिंग सेंस होता है वो भी काफ़ी डिफरेंट होता है। वो लोग अपने ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग ही कपड़े पहनते हैं। जैसे कि अब आप लोग हरियाणा में रहते हो तो हरियाणा अपनी स्टेट के अकॉर्डिंग आप अपना ड्रेसिंग सेंस रखते हो, उधर हरियाणा के ही आप लोग फेस्टिवल वगैरह सेलिब्रेट करते हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द इंडस्ट्रीज ऑफ मुंबई। मुंबई इज द मेजर सेंटर ऑफ द entertainment industries.
And the first Indian film Raja Harishchandra was made by Dada Sai Phalke in year 1913. And Indian cinema is more than 100 years old. Since Mumbai is the birthplace of Indian cinema, जो इंडियन सिनेमा का जो बर्थ प्लेस है वो भी मुंबई को ही माना जाता है. मैनी फिल्म एंड थिएटर फेस्टिवल आर हेल्ड हियर. Mumbai has many important industries like big cotton mills, factories producing chemical, oil, medicine and electronics goods are located here. जो मेन यहाँ पे इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रीज़ है वो किस किस चीज़ों की बेटा, यहाँ पे कॉटन मिल्स है और केमिकल्स बनाने वाली फैक्ट्रीज़ हैं, यहाँ पे ऑयल, मेडिसन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम जो होते हैं वो भी यहीं पर ही आपको देखने को मिलेंगी. ऑयल ड्रिलिंग इज़ डन एट बॉम्बे हाई, a place near the sea coast where crude oil has been found. ऑयल ड्रिलिंग, जहाँ से तेल निकाला जाता है, पेट्रोलियम निकाला जाता है, वो भी कहाँ पे है, मुंबई हाई के अंदर है. एंड मुंबई इज़ आल्सो फेमस फॉर इट्स फिल्म इंडस्ट्रीज़. जैसे कि मैंने भी आपको बताया, फिल्म इंडस्ट्रीज़ की वजह से भी मुंबई जो है फेमस है. विच इज़ पॉपुलर एज बॉलीवुड. फिल्म इंडस्ट्रीज़ का सेकेंड नेम हम क्या बताते हैं, बॉलीवुड. ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे के पूरे वर्ल्ड के अंदर जो फिल्म इंडस्ट्रीज़ है वो बॉलीवुड के नाम से फेमस है. एंड मोस्ट ऑफ द हिंदी फिल्म एंड टीवी सीरियल्स आर प्रोड्यूस हेयर फॉर आर इंटरटेनमेंट. और यहाँ पर मोस्टली फिल्में, हिंदी फिल्में, टीवी सीरियल प्रोड्यूस होते हैं, बनाए जाते हैं हमारे इंटरटेनमेंट के लिए. The Elephanta festival is held every year in February on the Elephanta Island and is dedicated to classical Indian dance and music. And there are many art galleries such as the Jahangir Art Gallery. Mumbai also has some excellent schools and colleges. काफ़ी सारे स्कूल और कॉलेजेस भी हैं जो काफ़ी फेमस भी हैं. Now we will discuss about the transport of Mumbai. The public transport system of Mumbai is one of the best in India. सबसे बेस्ट ट्रांसपोर्ट सर्विस मानी जाती है मुंबई की. People generally travel by buses and local trains. मोस्टली लोग हैं वो ट्रैवल कैसे करते हैं, बसेस से और लोकल ट्रेन से. वहाँ पे काफ़ी लोकल ट्रेनें चलती हैं. And the first train in India was started from Mumbai to Thane in 1853. और जो फर्स्ट ट्रेन थी इंडिया की वो भी कहाँ से स्टार्ट हुई थी बेटा, मुंबई से. विच सेशन, 1853. And the longest sea bridge in the country, Bandra Worli Sea Link, was opened to the public on 30 June 2009. जो सबसे बड़ा सी ब्रिज है कंट्री में, बांद्रा वर्ली सी लिंक. ये सी ब्रिज का नेम है बेटा, बांद्रा वर्ली सी लिंक. और ये भी आम लोगों के लिए, पूरी पब्लिक के लिए ओपन कर दिया गया. विच डेट, 30 जून 2009 में. एंड मुंबई has local train which are daily used by a large number of people to travel from one part of the city to another. काफ़ी सारे लोग जो कि एक साइड से दूसरी साइड मुंबई में, यानी कि जो लोकल ही ट्रेन इतनी ज़्यादा चलती है और यहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ पीपल ट्रैवल करते हैं डेली की डेली अपने वर्क से रिलेटेड. एंड द छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसको हम पहले क्या बोलते थे, साहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बोलते थे. ये क्या है, कनेक्ट मुंबई टू द मेजर सिटीज़ ऑफ वर्ल्ड. और जो ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो मुंबई को मेजर सिटी के साथ में कनेक्ट करता है, जोड़ता है. यहाँ से आप किसी भी कंट्री की फ़्लाइट ईज़िली ले सकते हैं बेटा. Flights from all over the world land and take off from here. मुंबई के अंदर 2 इम्पोर्टेंट पोर्ट्स भी हैं बेटा, जिनका नेम क्या है, द मुंबई पोर्ट ट्रस्ट एंड द जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट. Now we will discuss about the
प्लेसेस ऑफ टूरिस्ट इंटरेस्ट, मोस्टली कौन से प्लेसेस मुंबई के अंदर टूरिस्ट देखने के लिए जाते हैं, वी विल डिस्कस हियर. फर्स्ट नंबर, द गेटवे ऑफ इंडिया इज एन इम्पोर्टेंट लैंडमार्क ऑफ मुंबई. सबसे इम्पोर्टेंट लैंडमार्क है मुंबई का गेटवे ऑफ इंडिया. एंड वेरी नियर टू द गेटवे ऑफ इंडिया आर स्टैचू ऑफ स्वामी विवेकानंद. और ये स्वामी विवेकानंद के स्टैचू से काफ़ी नियर है. एंड द छत्रपति शिवाजी. स्वामी विवेकानंद और छत्रपति शिवाजी के स्टैचू से काफ़ी नियर पड़ता है, काफ़ी करीब पड़ता है. मैरिन ड्राइव ऑफर अ ब्यूटीफुल व्यू ऑफ द अरेबियन सी. मैरिन ड्राइव से आप अरेबियन सी को काफ़ी ब्यूटीफुली देख सकते हैं. इट हैज़ अ रो ऑफ लाइट्स विच लुक लाइक अ क्वीन नेकलेस. जो रो के अंदर यहाँ पे लाइटिंग लगी हुई है वो एकदम आपको कैसे फील होएगा, जैसे कि किसी क्वीन ने नेकलेस पहना हुआ. व्हेन दे शाइन एट नाइट, रात के टाइम में. एंड अदर इम्पोर्टेंट टूरिस्ट अट्रैक्शन आर द फेमस एसल वर्ड है, द शू हाउस है, टारा पोरेवाला एक्वेरियम है, कमला नेहरू पार्क है, एंड द प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूज़ियम है, एंड जहांगीर आर्ट गैलरी भी यहाँ पर काफ़ी फेमस है. नेक्स्ट, स्पोर्ट्स. क्रिकेट इज़ द फेवरेट गेम ऑफ द पीपल इन द सिटी. क्रिकेट ही यहाँ का फेवरेट गेम है. देर आर अ फ्यू गुड स्टेडियम सच एज द वानखेड़े स्टेडियम एंड द बैराबोन स्टेडियम. यहाँ पे 2 इम्पोर्टेंट स्टेडियम है, वानखेड़े स्टेडियम और बाराबोन स्टेडियम. इकोनॉमी ऑफ मुंबई. मुंबई इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिजनेस एंड द ट्रेड सेंटर. इससे पहले भी मैंने आपको बताया था इस वाले चैप्टर में. इट इज़ आल्सो रेफर टू एज अ फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया. मोस्ट ऑफ द इंटरनेशनल कंपनीज हैव देयर ऑफिस इन मुंबई एंड देयर आर मैनी टेक्सटाइल मिल एंड डायमंड इंडस्ट्रीज. एंड मुंबई इज़ आल्सो नोन एज अ सिटी दैट नेवर स्लीप. मुंबई एक ऐसा शहर है जो कभी नहीं सोता, सारा रात सारे दिन के टाइम में चलती रहती है. Mumbai High is an oil field near the Mumbai coast. So my dear students, all are read carefully. In this chapter, we have already discussed about the Delhi. Mumbai was a group of 7 small islands. In 1880s, it became a single island. 80 के अंदर एक ये 7 आइलैंड से बना हुआ था, बट 1880 के अंदर क्या हुआ, ये कि सिंगल आइलैंड बना मुंबई. एंड मुंबई इज़ द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र एंड इट इज़ वेरी बिग बिजनेस सेंटर. मुंबई हैज़ अ मॉडरेट क्लाइमेट. इट इज़ वेरी हॉट इन समर, प्रेजेंट फ्रॉम नवंबर टू फरवरी, एंड द सिटी एक्सपीरियंसेस वेरी हैवी रेनफॉल ड्यूरिंग monsoon. And Mumbai is very well connected by road, railways and airways. People in Mumbai mostly speak Marathi. Ganesh Chaturthi is the most important festival. So dear students, all have to read this lesson carefully. Thank you dear students.